हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप लोग अपनी वर्कशीट भर रहे होंगे। चलिए हम आगे के पन्नों पर चलते हैं। नीचे दिए गए पौधों को वर्गीकृत कर लिखें। अब इसके अंदर क्या हुआ है, ये जो है मैंने कुछ पौधों के नाम दे रखे हैं। आम, कद्दू, गुलाब, पालक, धनिया, जामुन, गुड़हल, घास, नीम, अनार। ठीक है, ये नाम दे रखे हैं। इनको क्या करना है, ये जो पौधे हैं वो किस प्रकार के पौधे हैं। जैसे ये 5 प्रकार है ना, ट्री, श्रब, हर्ब, क्लाइंबर, क्रीपर, इनके आगे लिखना है। जैसे इनमें से पेड़ कौन है? आम। ठीक है, श्रब कौन है? गुड़हल। मतलब जितने पेड़ हैं इसके अंदर से चुनने हैं, हर एक को देखना है और यहाँ इसके आगे लिख देना है। चलिए मैं आपको लोगों को एक बार है ना थोड़ा सा और डिस्कस कर देती हूँ कि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। ठीक है, लोगों ने पेड़ के भाग तो देख लिए। ठीक है, आप लोगों ने पेड़ के भाग तो देख लिए हैं उसके। अब हम प्रकार के बारे में बोलते हैं। देखिए, एक पौधा जो है ना, है बेटा, एक पौधा है, प्लांट है, वो अलग अलग तरीके से उसका विभाजन हो सकता है। फ्लावरिंग प्लांट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट के अकॉर्डिंग उसका हम उसको डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग टाइप्स में। ठीक है, पौधे के भाग इस साल हमको पढ़ने हैं। यानी ये जो हम पौधे के प्रकार पढ़ रहे हैं, ये हमको अपने दिमाग में रखना है। तना, अपने दिमाग में हमें किसी भी पेड़ का तना, पौधे का तना हमारे दिमाग में होना चाहिए इस पौधे के प्रकार जानने के लिए, यानी टाइप्स ऑफ प्लांट्स को जानने के लिए उसका तना हमारे दिमाग में होना चाहिए। अब देखते हैं हम ये जो प्लांट है उसका हम क्या कर रहे हैं, टाइप्स बताने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू देयर stems, according to their stem means तना, according to their stem means तने के हिसाब से। यानी अब हम किसी भी पेड़ को देखें तो हमारा फोकस उसके तने के ऊपर होना चाहिए और वो तने को देखकर हम बता पाएँ कि ये किस प्रकार का पौधा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेड़। पेड़ मतलब TREE, ट्री, ट्री। ठीक है, तो ये जो ट्री होता है ना बेटा, तो ट्री का जो तना होता है, मैंने आपको बोला यहाँ पे जब हम प्रकार देख रहे हैं तो हमारा पूरा फोकस होना चाहिए। जो पेड़ है उसका जो तना है वो कैसा है, बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, बड़ा होता है, लंबा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसके है ना उदाहरण क्या हो गए, आम हो गया, जामुन हो गया। ठीक है, और बहुत सारे नीम है। ठीक है, कितने सारे हैं ना लिखने के लिए चाहें तो। अच्छा, नेक्स्ट जो है झाड़ी। अब देखो मैंने आपको बोला है इसके जो टाइप्स हैं उसको अगर हमको जानना है तो पूरा फोकस तने के ऊपर होना चाहिए। तो झाड़ी के तने के ऊपर ज़रा फोकस करो तो इसका तना क्या है, जो पेड़ है उसके हिसाब से पतला होता है। ठीक है, तो इसका जो तना है पतला तो होता है। ठीक है, इसका तना कैसा होता है, पतला तो होता है और साथ में वुडी स्टेम भी होता है। अब वुडी स्टेम से मतलब है लकड़ी जैसा स्टेम। ये देखिए, ये वुडी स्टेम है। ठीक है, लकड़ी की तरह, वुड की तरह दिखाई दे, भूरा भूरा है ना, और पतला हो, कमज़ोर हो, तो इस टाइप का तो झाड़ी होता है। इसका क्या हुआ, गुलाब हो गया आपका। ठीक है, गुलाब का जो पौधा है वो आपका झाड़ी ही तो है। इंग्लिश में नहीं लिखा इसका नाम, देखो इसको श्रब बोलते हैं, SHRUB, श्रब। झाड़ी को हम बोलते हैं श्रब। तो ये हुआ, गुलाब हो गया। तुलसी, बहुत गुणकारी है, काढ़ा पीना चाहिए अभी तुलसी का। तो ये तुलसी को भी अगर ध्यान से देखिए आप, इसका तुलसी का अगर आप तना ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पतला तो है, तो वुडी स्टेम है, भूरे रंग का दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया, पेड़ और श्रब तो आपको क्लियर हो गए। ठीक है, अब इसके बाद में एक आता है हमारा, इसे ले लीजिए, शाक, यानी हर्ब्स। हर्ब्स, इसका इसका जो तना है, मैंने बोला फोकस करना है तने के ऊपर, तो इसका जो तना होता है वो कोमल होता है। ये पौधा छोटा होता है, इसका तना होता है कोमल। अब सारे पौधे तो छोटे नहीं होते, एक्सेप्शनल्स आर देयर। केला, केले को अगर आप देखोगे तो उसका जो तना है आप उसको छू कर देखोगे वो वुडी नहीं होगा। समझ रहे हो, ये वुडी हुआ, ये वुडी हुआ, पर आप केले के तने को देखोगे तो वो वुडी नहीं होगा। आपने कभी देखा है केले का पौधा, तो वो जो उसका स्टेम है वो कोमल होता है, हरा हरा दिखाई देता है। वो
जो केला है वो हर्ब्स कहलाएगा, ना कि श्रब कहलाएगा। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये इसके अंदर हर्ब्स के एग्जाम्पल्स हो गए तुम्हारा धनिया, ठीक है, केला भी है हर्ब्स, ओके ओके, पौधे हर्ब्स कहलाते हैं। उसके बाद में देखिए ये जो 3 पौधे थे ये एटलीस्ट खड़े तो होते थे, ये दोनों तो स्ट्रांग हुए। एक का तना मोटा था, एक का तना पतला था, पर दोनों के तने वुडी थे। ये जो है हरे तने वाला है, ठीक है, लेकिन है तो तीनों खड़े होने वाले। अब हम देखते हैं 2 महाशय जी को, जिन जो खड़े भी नहीं होते सही से। हाँ, तो एक जो है वो है बेल, और दूसरा जो खड़ा नहीं होता है वो है लता। अब लता, बेल जो है उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम क्लाइंबर। क्लाइंबर अपने नाम में ही है, क्लाइंब मतलब होता है चढ़ना, और क्लाइंबर मतलब चढ़ने वाला, यानी ऐसा कोई भी चीज़ हो और उसमें वो चढ़ जाए। इसके अंदर टेंड्रिल्स होती हैं, ये कॉइल की तरह शेप वाला टेंड्रिल्स होता है, जिसे वो टेंड्रिल जो है वो पकड़ पकड़ के और पौधे को ऊपर की तरफ लेकर जाता है, ठीक है। तो इस तरह के क्लाइंबर होते हैं जो ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे करेला हो गया, आप देख लीजिए, अंगूर भी चढ़ जाता है, रस्सी बांधते हैं जहाँ उसकी खेती होती है, ठीक। तो इस तरह से ये क्लाइंबर आपको समझ में आ गया होगा। बेल। अब लता, लता का काम तो भैया ये क्रीपर है ना, ये कहीं पे भी लेट जाता है भाई, पसर जाता है, ये ऊपर नहीं चढ़ सकता, कहीं नहीं चढ़ सकता, ये लेटा ही रहेगा, ठीक है। तो ये है क्रीपर, ये लता। आप कद्दू का पौधा अगर देखेंगे आप, तो कद्दू का जो पौधा है वो क्या होता है, कहीं पर आप पूरा का पूरा लेटा हुआ दिखाई देगा, कहीं नहीं चढ़ेगा ये ना, तो ये ज़मीन पे लेटे हुए होता है। तरबूज आप अगर नोटिस करो, तरबूज तरबूज भी ज़मीन में फैल कर ही उगता है। तो ये जो है ये उदाहरण है, कद्दू हो गया या तरबूज हो गया। को समझ में आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ प्लांट्स जो है स्टेम के अकॉर्डिंग, यानी पौधों के प्रकार तने के हिसाब से 5 भागों में बांटे गए हैं। एक पेड़ है, एक पेड़ ट्री, श्रब झाड़ी, और बेल, ठीक है बेटा, ये बेल है, बेल और लता, ठीक है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम होगी, कन्फ्यूज़न होगा, तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अब आपको पौधे के प्रकार के बारे में तो पता ही चल गया होगा बच्चों। ये देखिए 5 मैंने लिखे भी हैं, ट्री, श्रब, हर्ब्स, क्लाइंबर एंड क्रीपर, ठीक है, ये 5 हैं। और ये देखिए मैंने तने के बारे में ही लिख दिया है और कुछ चित्र भी बना दिए कि किस तरह के ये पौधे होते हैं। अब देख लीजिए मजबूत तने वाला बड़ा कौन सा इसमें पौधा है, देखिए आम है, जामुन है, अरे बरगद, बरगद भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 नाम लिख दोगे, आम, जामुन, बरगद, ओके। श्रब, झाड़ी, झाड़ी कौन सा है, झाड़ी कौन सा है, झाड़ी कौन सा है, एक एक लेकर चलते हैं ना। आम, आम आ गया पेड़ में। कद्दू, कद्दू देखो नीचे लेटा रहता है, एक कद्दू का चित्र भी बनाया है, ये क्रीपर है ना, तो यहाँ पे कद्दू आ गया। गुलाब, गुलाब का पौधा अगर आपने देखा हो तो इसकी वुडी स्टेम होती है, पतला तो होता है पर इसकी स्टेम वुडी होती है, देखिए पतला है, मजबूत तना होता है। एक बार को एक इसके अंदर वुडी स्टैम्प भी लिख दिया होता तो अच्छा होता, भूरे रंग की, ठीक है। तुलसी का पौधा भी हो गया, ये आप लोगों को क्लियर हो गया। तो आप पालक देखिए, पालक क्या होगा, हर्ब्स होगा, ग्रास जैसे हर्ब्स है ना। नीचे इसकी कोमल पत्तियां होती हैं, तना कोमल होता है इसका। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, तो इसके हिसाब से आप ये जो नाम दे रखे हैं उसे भर लीजिएगा। एक और लिख दें क्या, चलिए आप लिख दीजिएगा केला, इसमें अभी मुझे ध्यान आ गया, केला, केला भी लिख दीजिए। केला है ना, क्या हुआ, हर्ब्स हुआ। और तो और आप जो है मैंने यहाँ पे नहीं जो दे रखे हैं, आप उनके नाम भी लिख दीजिए जो जो आसपास आपको देखते हैं, बस उसका तना देखिए, फोकस करिए तने पर और पता करिए ये किस प्रकार का पौधा है। क्या ये पेड़ है, ये झाड़ी है, ये शाख है, ये बेल है, ये लता है। कोई पौधा देखिए, उसके तने को देखिए और उसको पता करके किस प्रकार का है इसमें आप लिख दीजिए। वैसे तो इन्हीं को देखकर लिखना है यहाँ पर, और भी आप लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। नीचे दिए गए लेटर्स को सही क्रम में लिखकर अर्थपूर्ण शब्द वर्ड्स बनाइए। ये जंबल वर्ड्स हैं, जो शब्द मैंने अंग्रेजी में यहाँ पे लिख कर दे रखे हैं ना बेटा, ये शब्द पहले वाली वर्कशीट में भी आ चुके हैं। और इस बार जो मैंने प्रकार बताए, देखिए पेड़, घास, शाख, लता, बेल, ये जो मैंने प्रकार बताए, घास को छोड़कर ये जो प्रकार बताए हैं, बस उन्हीं के नाम है। ये आगे आपको जो कहानी है उसके अंदर इसकी स्पेलिंग्स भी आपको मिल जाएगी। तो आप इधर देख लीजिए, ये क्या है,
ढूंढना चाहिए, आप अगर ढूंढोगे तब मिलेगा। पेड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो देखिए स्पेलिंग यहाँ पर, ट्री, TREE, ठीक है। घास को क्या बोलते हैं, ग्रास, GRASS, ग्रास। पिछली वाली वर्कशीट में आपको ये मैंने दे रखा था, तो आपको थोड़ा बहुत तो याद भी होना चाहिए। शाक मतलब हर्ब्स, यहाँ ही मिल जाएंगे आपके अंग्रेजी के नाम। ध्यान से देख कर यहाँ पे अंग्रेजी में ही लिखना है, मैंने हिंट के लिए दिया है यहाँ पर हिंदी में नाम, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हो गया क्रीपर, और ये है क्लाइंबर यानी बेल। ये देखिए बेल को क्या कहते हैं इंग्लिश में, नहीं समझ में आया तो ये देखिए क्लाइंबर आ गया यहाँ पर, ठीक। झाड़ी श्रब हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए सूरज, सूरज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, देखिए इसको मिलाइए, SUN, सन। हवा, हवा मतलब एयर, AIR, एयर। पानी, वाटर, WATER, वाटर। मिट्टी, सॉइल, SOIL, सॉइल। क्लियर हो गया आप लोगों को ये? और इसी से फिर रिलेटेड एक चीज़ और देख लेते हैं और समझ में आएगा। ये पेज नंबर 6, ठीक। रंगों को दिए गए अंकों की सहायता से नीचे दी गई आकृतियों में रंग भरो, ठीक है। अब आपको भरना है इसको रंग। आपको जो वर्कशीट मिलेगी उसमें कलर तो दिखाई नहीं देगा। नारंगी मैंने ऊपर लिख दिया है, आप नारंगी कलर कर दीजिएगा, भूरा कलर इसमें कर दीजिएगा, हरा इसमें और लाल इसमें। और इसका नंबर हो गया 2, इसका नंबर हो गया 3, इसका नंबर हो गया 4, इसका नंबर हो गया 5। इसके अंदर देखिए ये पौधों के प्रकार ही मैंने सारे पौधे के प्रकार बनाए हैं, और इसमें आप लोगों को भरना है कलर, ठीक। मैंने जानबूझ के कलर्स को आगे पीछे कर दिया है, क्योंकि मुझे पता है आप तने में जल्दी से भूरा कलर कर दोगे और इसमें कर दोगे हरा कलर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, 2 + 1, 2 + 1 कितना होता है, 3, तो भूरा कलर यहाँ पर आएगा, ठीक है। और 2 + 2 कितना होता है, क्या होता है बताइए, 2 + 2, 2 + 2, ऐसे ऐसे गिनोगे, देखो ऐसे गिनना, 2 और ये 2 कितने हो गए, 4। तो ये क्या हो गया, 4, 4, 4 में कौन सा रंग है, हरा, तो हरे यहाँ पे भर दिया। अब यहाँ पे ज़रा देख लीजिए, 3 + 1, 4 हरा रंग भर दिया, 4 + 0, 4 हरा रंग भर दिया, 3 + 1, 4 हरा रंग भर दिया, 4 + 0, 4 हरा रंग भर दिया, 2 + 2, 4 हरा रंग भर दिया, सब में हरा रंग आएगा। यानी कहने का मतलब इसको देखिए 4 ही लाने के लिए कितनी तरह से हम इसको जोड़ सकते हैं, 3 + 1, 4 + 0 + 2। क्लियर है, ये इसको हर्ब्स कहते हैं। अब फिर आप देखिए ये क्लाइंबर मैंने बनाया है, क्लाइंबर के अंदर जो पत्ती है उसको भी देखिए, 2 + 2, 4 यानी हरा रंग, 3 + 1, 4 यानी हरा रंग। अब अपने आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए 1 + 1 कितना होता है, 2, 2, 2, 2, 2 कौन सा रंग है, नारंगी, ठीक है। तो पहुंच जाओ यहाँ पे नारंगी कलर कर देना। 2 + 0 कितना होता है, 2 के अंदर 0 जोड़ेंगे यानी 0, यानी कुछ नहीं जोड़ेंगे, कितना आएगा, 2, ठीक है। तो यहाँ पे नारंगी आ जाएगा। 3 + 1 कितना होता है, 4 यानी हरा रंग आ जाएगा। ये नंबर्स के हिसाब से आपको लिखना है, आपको पता भी है, पिछली बार की वर्कशीट में भी इसी टाइप का काम दिया था। तो ये प्रकारों की ड्राइंग है, अगर चाहो तो इसका ड्राइंग भी बना सकते हो। और अपने आसपास चीज़ों को देखो, पौधों को देखो, उनके तने पर फोकस करो और उसके प्रकार के बारे में जानने की कोशिश करो। और नहीं समझ में आता है तो वर्कशीट में भी लिख कर दे दो, मुझसे फ़ोन में भी पूछ लो।